नमस्कार। संकल्प क्लासेज बाड़मेर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपना नया टॉपिक ज्वार भाटा पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम अपन देखते हैं ज्वार भाटा होता क्या है। ज्वार से तात्पर्य है जब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल का ऊपर उठना या तट की ओर आना ज्वार कहलाता है, जबकि जल का पुनः नीचे बैठना या तट से लौटना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा के लिए दो चीज उत्तरदायी है, एक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और एक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ही ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी है। सूर्य पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होने के कारण चंद्रमा की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कम रखता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा में यदि 5 है तो चंद्रमा का 11 है, अर्थात सूर्य से चंद्रमा का ज्वार भाटा में बल 2.17 गुना ज्यादा है। इस कारण पृथ्वी पर आने वाले ज्वार भाटा में सूर्य की तुलना में चंद्रमा का योगदान अधिक है। अब जैसे दो सर्वप्रथम स्थितियां बनती है। पहली स्थिति ये है कि जैसे ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। एक स्थिति ये है, तीनों पिंड सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में हो, ये ए स्थिति है, ये बी स्थिति है। बी स्थिति में भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक लाइन में है। पहली स्थिति है, इस स्थिति में प्रकाश सूर्य के पास है, प्रकाश सूर्य के पास है, तो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश के कारण चंद्रमा की जो सतह प्रकाशमान हो रही है, ये प्रकाशमान सतह सूर्य के सामने ही है। पृथ्वी के सामने जो सतह है वो प्रकाशमान नहीं है, अर्थात यह अमावस्या की स्थिति है। अमावस्या की स्थिति है पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश के कारण चंद्रमा की वो सतह प्रकाशमान हो रही है जो पृथ्वी के सामने, अर्थात इस समय पूर्ण चंद्रमा जितना दिखाई देना चाहिए उतना दिखेगा और इस स्थिति में पृथ्वी से चंद्रमा का भाग नहीं दिखेगा। तो ये अमावस्या की स्थिति है और ये पूर्णिमा की स्थिति है। दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति ए और दूसरी स्थिति बी, दोनों स्थितियों में पृथ्वी पर आने वाले ज्वार की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। देखो, इस स्थिति में पृथ्वी पर जो ज्वार आएगा वो दीर्घ ज्वार कहलाएगा। इस स्थिति में भी पृथ्वी पर जो ज्वार आएगा वो दीर्घ ज्वार आएगा। कैसे, अभी समझते हैं अपन। पहली स्थिति में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक तरफ से बल लगा रहे हैं, इस वजह से पृथ्वी के इस भाग में जो ज्वार आएगा इसे कहा जाएगा प्रत्यक्ष ज्वार। प्रत्यक्ष ज्वार। ब्रह्मांड में वह पिंड जो घूर्णन करता है वह पिंड अपकेंद्रीय बल रखेगा। अपकेंद्रीय बल का अर्थ होता है जो केंद्र से दूर की ओर बल लगे। तो पृथ्वी खुद को संतुलित करने के लिए अपने विपरीत, जस्ट जिस तरफ प्रत्यक्ष ज्वार आ रहा उसके बिल्कुल विपरीत जो बल लगाएगी इसे अपकेंद्रीय बल कहा जाएगा। और इस बल के कारण भी पृथ्वी के जस्ट विपरीत साइड में जो ज्वार आएगा इसे कहा जाएगा अप्रत्यक्ष ज्वार। अर्थात ए स्थिति में दो स्थानों पर ज्वार आ रहा है, एक प्रत्यक्ष ज्वार है, एक जस्ट विपरीत है वो अप्रत्यक्ष ज्वार है। प्रत्यक्ष ज्वार चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रहा है, जबकि अप्रत्यक्ष ज्वार है वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आ रहा है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगे उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। वह पिंड जो घूर्णन करता है वो अपनी जब गति, अधिकतम गति के साथ घूर्णन करता है तो अपकेंद्रीय बल उतना ही अधिक होगा। बी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आई है। इस स्थिति में क्या होगा, पहली स्थिति में यदि देखो, जैसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है 11 और सूर्य का है 5, तो इस स्थिति में यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आएगा वो होगा 16 का, क्योंकि 11 चंद्रमा का है और 5 सूर्य का है। इसके जस्ट विपरीत में आएगा, ये भी 16 का ज्वार आएगा।
इस स्थिति में ए स्थिति में। अब बी स्थिति में क्या होगा कि जैसे इस तरफ चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 11 का ज्वार आया, इसके जस्ट विपरीत अपकेंद्रीय बल लगेगा। अपकेंद्रीय बल के कारण 11 का ज्वार आ जाएगा। अब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर जब हावी हुआ तो यही ज्वार उठकर 5 और बढ़ गया, अर्थात 11 + 5 16 का हो गया। इसके जस्ट विपरीत ये ज्वार बढ़कर हो गया 5 और हो गया, ये अपकेंद्रीय बल के कारण, और इधर भी हो गया 16। मतलब ए स्थिति और बी स्थिति में दोनों में सेम स्थिति बन रही है। इस स्थिति में आने वाले ज्वार को ही दीर्घ ज्वार कहा जाता है। दीर्घ ज्वार आने के लिए ये दोनों स्थितियां होना अनिवार्य है। इस स्थिति में क्या होगा कि जो ज्वार आएगा वो सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होगा, इस प्रकार का ज्वार। और ये प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को आएगा। यहाँ मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग स्थिति होती है, ये अलग स्थिति है। इस ज्वार को दीर्घ ज्वार कहते हैं। अब नेक्स्ट स्थिति में देखते हैं अपन किस प्रकार बनती है। ये तो दीर्घ ज्वार है। एक ज्वार होता है वो दैनिक ज्वार है। दैनिक ज्वार क्या होता है जरा समझना। जैसे हमारी पृथ्वी पर किसी स्थान पर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ए स्थान पर अभी ज्वार आया है, जैसे इस समय अभी ज्वार आया है, तो दूसरे जैसे, और वो भी प्रत्यक्ष ज्वार, तो दूसरा ज्वार प्रत्यक्ष ज्वार जब पृथ्वी का ये स्थान, पृथ्वी घूर्णन करती है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने ऐसे देखते हैं कि जैसे ये ए नाम का स्थान है, भूमध्य रेखीय एक स्थान को अपन ने देख लिया, ए नाम का स्थान है। इस तरफ जैसे चंद्रमा है तो ए स्थान पर अभी जैसे ज्वार है। यहां मैं दीर्घ ज्वार की बात नहीं कर रहा हूं, अभी अपन केवल पॉइंट ज्वार को देख रहे हैं और वो भी दैनिक ज्वार की बात कर रहे हैं। तो यहां चंद्रमा के कारण ए नाम के स्थान पर जैसे ज्वार आया है, तो ये स्थान, इस स्थान पर पुनः प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा? ये स्थान जब घूमकर वापस 24 घंटे बाद में जब घूमकर आएगा तब इस पर पुनः ज्वार आ जाना चाहिए। लेकिन तब तक चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा। परिक्रमण गति, पिंड दो तरह की गति करते खगोलीय पिंड, एक कहलाती परिभ्रमण और एक कहलाती परिक्रमण। परिभ्रमण में क्या होता है? परिभ्रमण कोई घूर्णन गति कहते हैं। उसमें कोई भी पिंड, जैसे पृथ्वी एक पिंड है तो ये अपनी जगह पर जो घूर्णन करती है इसी को बोला जाता है परिभ्रमण या घूर्णन गति। जबकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, इसे परिक्रमण कहा जाता है, इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। इस स्थिति में क्या होगा? अब जैसे ये वो ए नाम का स्थान घूमकर, जैसे ये नाम का स्थान घूमकर 24 घंटे बाद में जब चंद्रमा के सामने आया तब इस पर प्रत्यक्ष ज्वार आ जाना चाहिए था। लेकिन तब तक चंद्रमा 52 मिनट आगे चला गया, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे परिक्रमण गति कहा जाता है। इस स्थिति में इस ए नाम के स्थान को 52 मिनट की दूरी और तय करनी पड़ेगी। इसलिए इस ए नाम स्थान पर पुनः ज्वार, यानी वो भी प्रत्यक्ष ज्वार 24 घंटे 52 मिनट बाद में आएगा। कैसे? इस ए स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार पुनः 24 घंटे 52 मिनट बाद में आएगा। इससे ही कहा जाता है दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार की अवधि 24 घंटे 52 मिनट की होगी। एक होता है अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार क्या होता है कि पृथ्वी के किसी भी स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार आएंगे और 2 बार स्वाभाविक रूप से भाटा आएंगे। अभी अपन उनको अलग अलग भी देखेंगे। तो अर्ध दैनिक ज्वार में क्या होगा कि जैसे ये दैनिक ज्वार में, चलो ये ए स्थान पर जैसे ज्वार है तो बी स्थान पर भी ज्वार होगा। ए स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार है तो बी स्थान पर अप्रत्यक्ष ज्वार है। जैसे ए स्थान पर अभी ज्वार है
इस समय, तो ये 12 घंटे 26 मिनट बाद में ये ए स्थान बी वाले स्थान पर चला जाएगा और बी ए वाले स्थान पर आ जाएगा। इसलिए 12 घंटे 26 मिनट। 26 मिनट क्यों? क्योंकि इसने चंद्रमा पूरी दूरी जब ये स्थान घूम कर जाता है तब तक 52 मिनट लगते हैं। इसने आधी दूरी तय की तो चंद्रमा 26 मिनट आगे गया, अतः उस स्थान पर ज्वार आने में 12 घंटे 26 मिनट का समय लगेगा। एक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार आते हैं जिनकी समयांतराल 12 घंटे 26 मिनट का होता है, उसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। लेकिन एक जगह है ब्रिटेन में, जैसे ये एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है ब्रिटेन। इसके साथ जब उत्तरी आयरलैंड इसका एक राज्य मिला दिया जाता है तब ये यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसमें यहां एक जगह है, इस जगह का नाम है साउथहैम्पटन। इस स्थान पर सर्वाधिक 4 बार ज्वार आता है। 2 बार आता है इंग्लिश चैनल से, क्योंकि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। ये जैसे अपन ने यहाँ बात की, 2 बार आता है इंग्लिश चैनल से, इधर इंग्लिश चैनल है वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच है, और 2 बार आता है उत्तरी सागर से, इधर से 2 बार उत्तरी सागर से। तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सर्वाधिक 4 बार ज्वार आता है, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन स्थान। अब ये तो बात हुई दैनिक ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार की। इससे पहले अपन ने बात कर ली दीर्घ ज्वार क्या होता है। अब अपन बात करते हैं लघु ज्वार क्या होता है। लघु ज्वार के संदर्भ में देखते हैं। लघु ज्वार, अब इस स्थिति में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोण की स्थिति में होंगे। चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब ये ए स्थिति होगी तीनों की, तब मून की स्थिति यहां न होकर यहां है। जब इस स्थिति में होंगे तब मून की स्थिति यहां नहीं होगी, बी स्थान पर होगी, क्योंकि अपन ने दोनों एक साथ देख लिया है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में हो, तब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बंट जाता है। इस वजह से आने वाले ज्वार को लघु ज्वार के नाम से जाना जाता है। यह प्रत्येक सप्तमी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों सप्तमी व अष्टमी को आता है। इस समय आने वाला ज्वार दैनिक ज्वार की तुलना में 20% कम, सामान्य ज्वार से भी कम नीचा होगा। इससे लघु ज्वार के नाम से जाना जाता है। अब एक जगह है नवास्कोशिया के पास में, कनाडा के पूर्व में, बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी की विशेषता ये है कि ये जो फंडी की खाड़ी है, सेंट लॉरेंस नाम की खाड़ी है, उसके पास में न्यू फाउंडलैंड का जो भाग है कनाडा का, उसके दक्षिण में है। उस फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। इसकी जो बनावट है, भौगोलिक स्थिति ऐसी कि जब सागर जो लहर है ये तट से टकराकर बहुत ऊंचाई धारण कर लेती है, और ये सामान्यतः 16 से 18 मीटर का भाग है। 16 से 18 मीटर ऊंची लहरें इस फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होती है, जो कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वार आता है। एक जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा प्रास वाली सागरीय जो ज्वार लहरें उठती वो कहाँ उठती, तो आपको बता दो वो भी फंडी की खाड़ी में उठती है। जैसे ये सामान्य औसत सागर तल है, इससे कोई ज्वार जैसे दीर्घ ज्वार आया, यदि वो सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा आएगा तो वो 20% नीचा भी जाएगा। इस प्रकार तो ये प्रास है, ये लगभग 18 इंटू 2 36 मीटर के आसपास हो जाता है। जबकि लघु ज्वार में ये प्रास कम होगा,
सामान्यतः फंडी की खाड़ी में आने वाले उच्चतम ज्वार को अपन दीर्घ ज्वार के साथ ही इसकी आंकड़ा देखा गया है, जो कि 18 मीटर का होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है गुजरात में, जो अपना कच्छ की खाड़ी का भाग है, इस प्रकार का। जैसे यहां एक तट है, इस तट का नाम है ओखा तट। यहां इस भाग में यहां पर एक तट है, इस तट का नाम है ओखा तट। ओखा तट पर जो ज्वार आता है, ये विश्व का सबसे निम्नतम आने वाले ज्वार में से एक है। इसका सामान्य तो इसकी ऊंचाई 2.5 मीटर से भी कम होती है, 2.5 मीटर से भी कम होती है। तो सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है और सबसे कम ऊंचा ओखा तट पर आता है, जो गुजरात का तटीय प्रदेश है। ये कफ और कच्छ की खाड़ी है और इसके जस्ट नीचे ये खप और खंबात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी के इस टॉप पॉइंट पर स्थित है ओखा तट, जहां 2.5 मीटर के आसपास ऊंचा ज्वार आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे पृथ्वी जब घूर्णन करती है, इस घूर्णन के कारण पृथ्वी पर ज्वार आता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ाया और घटाया जाता है तो ज्वार पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा उसके आने वाले समय पर। यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति को बढ़ाया जाता है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिक्रमण गति से ज्वार का कोई लेना देना नहीं, ज्वार उसकी घूर्णन गति से प्रभावित होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ाया जाता है, जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि इसका गति को दुगुना करने पर या आधा करने पर, तो जब इसकी गति को दुगुना किया जाएगा तो किसी स्थान पर आने वाले ज्वार का समय आधा रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जैसे ए स्थान पर अपन ने जो प्रत्यक्ष ज्वार देखा था, ये जैसे ए स्थान है, इस ए स्थान पर जो अपन ने प्रत्यक्ष ज्वार देखा था, इस बार अपन पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा देते हैं। तो ए स्थान पहले जहां ये 24 घंटे में चक्कर पूर्ण कर रही थी, अब वो 12 घंटे में चक्कर पूर्ण कर लेगी, क्योंकि अपन ने घूर्णन गति को दुगुना कर दिया। इस कारण से जहां पहले 24 घंटे 52 मिनट में प्रत्यक्ष ज्वार आ रहा था दूसरा, तो उसमें अब समय लगेगा 12 घंटे 26 मिनट का, 12 घंटे 26 मिनट का प्रत्यक्ष ज्वार के अंदर। एक प्रत्यक्ष ज्वार और एक अप्रत्यक्ष ज्वार के मध्य 12 घंटे 26 मिनट का ही अंतर होता है। लेकिन इस बार अपने गति को, पृथ्वी की गति को दुगुना किया है। यदि पृथ्वी की गति को आधा कर देंगे तो इसमें जो समय लगेगा वो समय दुगुना हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी स्थान पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार के मध्य 12 घंटे 26 मिनट का अंतर है, इस बार अपन ने पृथ्वी की घूर्णन गति को आधा कर दिया है तो समय दुगुना हो जाएगा। 12 घंटे 26 मिनट की जगह 24 घंटे 52 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे पृथ्वी पर एक ही स्थान एक ही समय में क्या होता है, जरा समझना। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें जैसे ये 2 स्थान है, इन पर अभी ज्वार है। जैसे ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। ए पर अपन मान लेते हैं कि ये प्रत्यक्ष ज्वार है और बी स्थान पर अप्रत्यक्ष ज्वार है। तो इनके 90 डिग्री पर यहां और यहां भाटा होगा, क्योंकि जल का खिंचाव ए और बी की ओर हो गया, इसलिए दोनों स्थानों पर, जैसे ये स्मॉल ए लिख देता हूं, ये स्मॉल बी है, तो दोनों स्थानों पर इस समय भाटा होगा। तो ज्वार और भाटा के मध्य 6 घंटे 13 मिनट का अंतर होगा। जैसे इस ज्वार और भाटा के मध्य भी 6 घंटे 13 मिनट का अंतर है, इस भाटा और ज्वार के मध्य भी 6 घंटे 13 मिनट का अंतर है, और ये भी 6 घंटे 13 मिनट का अंतर है। इस प्रकार 6 × 4 हो गए 24 घंटे और 13 × 4 हो गए 52 मिनट। मतलब ये प्रक्रिया चलती रहेगी पृथ्वी पर। इस प्रकार किसी स्थान पर, जैसे ए स्थान पर ज्वार है तो बी स्थान पर जस्ट ज्वार है, लेकिन इनके समकोण पर दोनों स्थितियों में भाटा होगा। अब जैसे ये प्रत्यक्ष ज्वार है, ऐसे समझो, जैसे ये प्रत्यक्ष ज्वार है और ये अप्रत्यक्ष ज्वार है, तो अपन ने देखा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार के मध्य समय अंतराल 12 घंटे 26 मिनट था। देख लो, 6 घंटे 13 मिनट प्लस 6 घंटे 13 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट हो गया।
इस स्थान ए स्थान पर टोटल घूमकर वापस आओगे तो समय अंतराल हो जाएगा 24 घंटे 52 मिनट का। ये 24 घंटे। अब नेक्स्ट है जैसे सूर्य, अपने इसकी बात बता देता हूं। जैसे सूर्य का अनुपात 5 अनुपात है और चंद्रमा का 11 अनुपात है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने का कारण यह है ज्वार भाटा में कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 14.97 करोड़ किलोमीटर दूरी रखता है, जबकि चंद्रमा मात्र 3,84,000 लगभग 365 किलोमीटर दूरी रखता है, जिस कारण वो पिंड है वो सूर्य के ज्यादा नजदीक है, पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। इस वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हावी होता है।